सो दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमारी जो कमाने की जो सीमा है वो एक निश्चित अमाउंट तक होती है। समझ, सैलरी वाले किसी की 50,000 है, 1 लाख है, तो वो निश्चित अमाउंट तक ही कमा सकता है। लेकिन खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। खर्चे हमारे साल दर साल बढ़ते रहते हैं, मंथ ऑन मंथ बढ़ते रहते हैं, डे ऑन डे बढ़ते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है वो भी हमारे साथ हमारे लिए कुछ काम करे और पैसा पैसा बनाए, पैसा पैसे को अर्न करे, जिससे कि जो महंगाई है और जो और खर्चे हमारे जिस उनको हम कोप अप कर सकें और उससे अधिक हम पैसा बना सकें, पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जहन में कुछ चीज़ें बहुत साफ तौर पे होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट करने के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है। क्या अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? एक निश्चित गोल होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि वही शादी जो आज से 20 साल पहले 5 लाख या 10 लाख में हो जाया करती थी, आज हमको 20 साल के बाद उस शादी को करने के लिए 40 लाख, 50 लाख और 60 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। यानी कि पैसे की जो कीमत है वो हमारी कम हो जाती है 15-20 साल के बाद या साल दर साल अगर हम कहें, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है। वैसे ही जो एजुकेशन, मुझे आज भी याद है जब 1991 में आई वाज डूइंग माय इंटर करके आया था मैं, तो इंजीनियरिंग कोचिंग की फीस 4,000 5,000 रुपये हुआ करती थी और अभी मैंने अपने बच्चे की इंजीनियरिंग कोचिंग की फीस जो है वो 4 लाख रुपए दी है। तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो 4,000 रुपये 4 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि जो पैसे की कीमत है वो हमारी आज बहुत कम हो गई। आज हमें उसी खर्चे को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। एक ऐसा गोल होता है, ये सब गोल तो हमें शुरुआत में ही शादी के बाद समझ में आ जाते हैं कि हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हमको समझ में आता है हमको मकान बनाना है, हमको गाड़ी खरीदनी है, हमको बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के लिए हमको एजुकेशन प्लान करना है। लेकिन एक ऐसा गोल होता है जो हमको बहुत बाद में समझ में आता है, फाइनेंशियल गोल। वो होता है हमारा रिटायरमेंट गोल। हम सब कुछ करते हैं क्योंकि हमको पता होता है हम ठीक हैं, लेकिन जब हम 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल के होने के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे, बच्चे अपने शादी होकर चले गए, बच्चे अपने नौकरी लग गई, तो उस समय हमको पैसे की ज़रूरत होगी अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करने के लिए। तो ये गोल जो होता है वो हमको जितनी जल्दी हम उसको सोच लें, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो आज मैं आपको बताता हूं, यदि आपका भी गोल, आपने भी सोचा रिटायरमेंट के लिए और सारे एक्सपेंसेस को, सारे इन्फ्लेशन वगैरह को डिस्काउंट करने के बाद आपने कुछ गोल बनाया है, ठीक है, तो वो उस गोल को हम कैसे, हमारे पास एक रेडी रेकनर है, उसके माध्यम से हम बताते हैं आपको कि आप उस गोल को कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करें आज की डेट में, जो आप उस गोल को पूरा कर सकते हैं। राइट, तो मैं बताता हूं, यदि आपने 60 साल की उम्र में आपने ये सोचा है कि आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपीस एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, राइट, और आज आपके पास 25 साल हैं 60 साल होने में, यानी आपकी उम्र कितनी है, 35 साल की है, तो 45, 55, 60, राइट, 35 साल की अगर आज की उम्र है और आपने ये सोच लिया है मुझे रिटायरमेंट पे 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर हम आपसे बताएं, मैं ये रेडी रखना आपके सामने खोल दिया है मैंने। आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड में गोल अमाउंट दिया हुआ है और ऊपर आप देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो अगर आप देखें गोल अमाउंट पे 5 करोड़ पे आइए, 5 करोड़ पे आने के बाद आप देखें कि 25 साल का समय हमारे पास है, यानी कि 35 साल हमारी उम्र में, तो सिर्फ 26,700 रुपए की अगर मंथली SIP करते हैं, तो इस मंथली SIP करने से हमारा ये गोल जो 25 साल के बाद होने वाला है 5 करोड़ रुपए, ये पूरा हो जाता है। यदि हमारे पास 25 साल नहीं है और हमने बहुत देर में सोचा, यानी कि हमने 5 साल और निकाल दिए, हम 40 साल में ये सोच पाए कि मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, तो यही 26,700 जो SIP का अमाउंट है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 50,600 में। यानी कि अब आपको 50,600 रुपए चाहिए हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आपका 5 करोड़ का गोल पूरा होगा। और यदि आपके पास 20 साल भी नहीं है, सिर्फ 15 ही साल है, तो आप देखिए 1 लाख रुपए चाहिए, और अगर 10 साल है तो 2,17,000 रुपए चाहिए आपको 5 करोड़ रुपए का गोल को पूरा करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका गोल छोटा है, अगर आप 1 करोड़ रुपए करना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपए के लिए आप देखिए सिर्फ आपको 5,400, यानी अगर आपको 25 साल है, यानी आपकी उम्र यदि आज 35 साल की है, तो आपको सिर्फ 5,400 रुपए की SIP करनी है, जो आपको आपके गोल जो 1 करोड़ का है 60 ईयर्स की एज पे, वहां तक आपको पहुंचा देगा। यहाँ पे हमने 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आसानी से म्यूचुअल फंड के SIPs में मिल जाता है, ठीक है।
और अगर हम मार्केट की सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी अगर 5 साल और 10 साल की बात करें तो उसने 12% का रिटर्न दिया है, और अगर और हम पहले चले जाएं तो इससे ऊपर का रिटर्न भी दिया हुआ है। तो फंड्स जो है नॉर्मली एक्टिव फंड्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेंसेक्स की या निफ्टी से ऊपर के रिटर्न देते हैं। तो आपको सिर्फ 5,400 रुपये की SIP करके आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं, राइट। और अगर आपने वही 5 साल बाद शुरू किया तो आपको 10,200 की SIP करनी पड़ेगी, और अगर 5 साल और बाद शुरू किया, यानी आपके पास सिर्फ 15 साल है, आपकी उम्र हो गई आज 45 साल, तो आपको 20,000 रुपये की SIP से करना पड़ेगा ये काम, राइट। तो दोस्तों मेरा जो प्रयोजन इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान जो है उसके प्रति सजग रहें, जितनी जल्दी से जल्दी अपने रिटायरमेंट को प्लान करें, एक अच्छे क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनसे अपने रिटायरमेंट गोल को प्रिपेयर करवाएं और उनसे समझने की कोशिश करें कि आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अपने रिटायरमेंट पे आपको एक अच्छी खासी रकम मिले और अपना एक लैविश रिटायरमेंट व्यतीत कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।